Hello class 8, welcome back to your online classes. Today we are going to study computer science. So in our last class of computer we discussed about algorithms. What are problem solving, how to solve a problem and how to write a algorithm. We will move further in the same topic and today we will discuss different type of algorithms and flowcharts. So let's start with our topic, that is type of algorithms. My first type of algorithm is simple algorithm. A simple algorithm means this type of algorithm works in sequence, works in step by step, and there are no conditions, no branches, no looping in this type of algorithm. हम वन बाई वन स्टेप लिखते जाते हैं और हमारे जो भी स्टेप्स हैं उन स्टेप में कोई भी कंडीशंस या कोई भी लूपिंग नहीं होती. जैसे हमने नॉर्मली टू नंबर्स को ऐड करने की एल्गोरिथम लिखी थी. फर्स्ट टेक टू नंबर्स, add numbers and print your output. Suppose if I want to calculate simple interest, take principal, rate and time, then multiply these things, divide by 100 and you will get your output. इन सारी एल्गोरिथम्स में हम कोई भी कंडीशंस यूज नहीं कर रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, अगर वैसा होगा तो क्या होगा. मैं पहले स्टेप 1 पे जाऊंगा, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, सीक्वेंसली मैं अपनी एल्गोरिथम को खत्म कर दूंगा. ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ एल्गोरिथम इज कॉल्ड सिंपल एल्गोरिथम. माय सेकंड टाइप ऑफ एल्गोरिथम इज ब्रांचिंग एल्गोरिथम. Okay, so as the name suggests, it has this algorithm consists of branches. This algorithm consists of conditions. ठीक है, इस algorithm में हम conditions यूज करते हैं. Suppose if I need to write the algorithm to compare two numbers, मैं दो numbers को compare करना है. So how would I do that? I will take two numbers and now I will compare if first number is greater to second number. अब यहाँ पर क्या आ गई, मेरे पास कंडीशन आ गई. Suppose I have taken two numbers A and B in step 1. In step 2, what I am doing? I am comparing if A is greater to B. Now, if this condition is true, अगर ये condition true होती है तो क्या हो जाएगा? A is greater. Okay, ये वाला स्टेप में पहुंच जाऊंगा मैं. और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो मेरा क्या एग्जीक्यूट होगा? B इज ग्रेटर. A बड़ा होगा या फिर B बड़ा होगा. ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट आई विल जंप टू स्टेप नंबर 2 और आई विल जंप टू स्टेप नंबर 4. अगर A बड़ा होगा B से तो आई विल जंप टू स्टेप नंबर 3. और इफ दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स तो इसका तो मुझे कोई मतलब नहीं है. आई विल जंप टू दिस स्टेटमेंट. नाउ माय B विल बी ग्रेटर. सो डिपेंडिंग ऑन दिस कंडीशन आई हैव टू ब्रांचेस फ्रॉम हियर. वन ब्रांच इज दिस एंड वन ब्रांच इज दिस. ओके, सो दिस टाइप ऑफ एल्गोरिथम इज कॉल्ड ब्रांचिंग एल्गोरिथम. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. अभी हम इनका एक एक एग्जांपल भी करके देखेंगे. एंड नाउ माय थर्ड टाइप ऑफ एल्गोरिथम इज looping algorithm. Now loop, जैसे नाम से भी आपको समझ में आ रहा है, loop is like a circle which has no ending point. ठीक है, जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहीं पर खत्म हो जाता है. दिस इज कॉल्ड अ loop. So अगर किसी एल्गोरिथम में, किसी प्रोग्राम में, if you are using a loop, if you are रिपीटिंग द स्टेटमेंट, आप एक स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट कर रहे हो वन बाई वन, सो दिस टाइप ऑफ एल्गोरिथम इज कॉल्ड लूपिंग एल्गोरिथम. अब एग्जांपल से अगर समझना चाहो आप, सपोज इफ आई वांट टू प्रिंट
numbers from 1 to 20. Okay, I want to print numbers from 1 to 20. So it will be very wastage of time कि I am doing print 1, then print 2, then print 3, print 4 and so on, print 20. एक स्टेटमेंट को 20 टाइम्स लिखना वेस्टेज ऑफ टाइम है. अगर सपोज ही होता write the numbers from 1 to 100, so I need to write print statement 200 times. So to avoid this type of things, प्रोग्रामिंग में हमें एक कॉन्सेप्ट मिला है, इसको हम कहते हैं लूप्स. लूप्स हमें करते क्या है? लूप्स बेसिकली एग्जीक्यूट द सेम स्टेटमेंट रिपीटेडली, बार बार सेम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते जाते हैं. ठीक है, सपोज माई नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 1, सो आई हैव टेकन i इक्वल्स टू 1. मैंने एक वेरिएबल लिया और इसमें मैंने 1 को स्टोर करा लिया. सपोज माई स्टेप नंबर 1. Now in step number 2, what I'm doing, I'm doing I equals to I plus 1. Okay, मैं एक अगले स्टेप में क्या कर रहा हूँ? I की वैल्यू को एक बढ़ा दे रहा हूँ. ठीक है, and I'm checking if I is less than 20 or less than equals to 20. ठीक है, अगर ऐसा है, ठीक है, तो क्या करता रहे ये? प्रिंट आई को बार बार प्रिंट करता रहे. देखो अब क्या होने वाला है, यहाँ पर गया, उसने देखा i इक्वल्स टू 1, आई को 1 कर दिया. अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया? i इक्वल्स टू आई प्लस 1, आपने i की वैल्यू को 2 कर दिया. अब आपने देखा कि i की वैल्यू 20 से लेस है. हाँ भाई, 2 हमारा 20 से लेस है और आपने i को प्रिंट कर दिया. उसके बाद वापस आप दे यहाँ पर रिपीट i इक्वल्स टू आई प्लस 1, आपने क्या कर दिया? i की वैल्यू को 3, आपने i को प्रिंट कर दिया. आपने देखा i 20 से कम है, 3 20 से कम है. ठीक है, नाउ यू मूव टू अगेन स्टेप नंबर 2. अब आपने i क्या कर दिया? 3 प्लस 1 4. ठीक है, इस तरह से आप कब तक इसको करेंगे? जब तक आपको i की वैल्यू 20 नहीं मिल पाती. तो आपको यहाँ से क्या, आपका काम क्या आसान हो गया कि आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखना पड़ा, i इक्वल्स टू आई प्लस 1, और 20 टाइम्स आपका i प्रिंट हो गया. आपने 1 to 20 के नंबर्स प्रिंट कर लिए. ठीक है, आपको 20 टाइम्स सेम स्टेटमेंट नहीं लिखना पड़ा. तो दिस टाइप ऑफ एल्गोरिथम इज कॉल्ड लूपिंग एल्गोरिथम, जहाँ पर आप किसी काम को बार बार रिपीट कर रहे हैं. ठीक है, नाउ सिंपल एल्गोरिथम के हम एग्जांपल कर चुके हैं लास्ट वीडियो में. हाउ टू ऐड टू नंबर्स, हाउ टू कैलकुलेट SI. अब हम एग्जांपल करेंगे ब्रांचिंग एंड लूपिंग एल्गोरिथम के. So algorithms, looping algorithms and branching algorithms. So my example is find the greatest between 3 numbers. Okay, write an algorithm to find, short में लिखता हूँ, write an algorithm, write an algorithm to find the greatest between 3 numbers. So to solve this type of problem, हमें करना क्या है? बेसिकली फर्स्ट स्टेप 1. तो माई स्टेप 1 वुड बी, इन फर्स्ट स्टेप आई विल टेक फर्स्ट ऑफ ऑल 3 नंबर्स. पहले मेरे पास 3 नंबर्स होने चाहिए जिनको मुझे कंपेयर करना है. तो माई स्टेप 1 इज स्टार्ट. तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है एल्गोरिथम शुड हैव एन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट. ये बताने वाली बात नहीं है, आपको याद होगी. So take 3 numbers as A, B and C. सबसे पहले हमने 3 नंबर्स लिए, पहला A, दूसरा B और तीसरा C. अब नाउ इन स्टेप 3, अब मेरी यहाँ से ब्रांचेस स्टार्ट हो जाएंगी.
क्योंकि मुझे कंपेयर करना है क्या ए बड़ा है, क्या बी बड़ा है, या फिर सी बड़ा है। सो कंपेयर करने के लिए हम प्रोग्रामिंग में स्टेटमेंट यूज करते हैं, इट इज कॉल्ड इफ। ठीक है, इफ मीन्स हिंदी में अगर बोले यदि। इफ क्या करता है, इफ से हम कंडीशन को चेक कर सकते हैं। इफ ए इज ग्रेटर टू बी, क्या ए बी से बड़ा है, एंड ए इज ग्रेटर टू सी, क्या ए सी से भी बड़ा है। ठीक है, अगर दोनों से बड़ा है तो सीधी सी बात है आपका ए बड़ा होने वाला है। एक और चेक करते हैं। इन स्टेप 4 आई एम चेकिंग इफ बी इज ग्रेटर टू ए एंड बी इज ग्रेटर टू सी। अगर भाई ए भी बड़ा है तो बी बड़ा होगा दोनों से, तो मैंने चेक किया क्या बी ए से बड़ा है, क्या बी सी से बड़ा है। अगर कंडीशन सही होती है तो मेरा बी बड़ा हो जाएगा। अगर ए भी बड़ा नहीं है, बी भी बड़ा नहीं है, तो अब ऑब्वियसली अपने आप कौन बड़ा हो जाएगा, माई सी विल बी ग्रेटर। तो उसको लिखने की तो मुझे यहाँ पर रिक्वायरमेंट है नहीं। तो अब मुझे करना क्या है, बेसिकली अपने आउटपुट प्रिंट करने। स्टेप 5 लिया मैंने, हमने क्या करेंगे, आउटपुट में क्या आएगा, प्रिंट ए इज ग्रेटर या फिर ए इज ग्रेटेस्ट, या फिर आउटपुट क्या आएगा मेरे प्रोग्राम का, प्रिंट बी इज ग्रेटेस्ट, या फिर मेरे प्रोग्राम का आउटपुट आएगा प्रिंट सी इज ग्रेटेस्ट। और इन द लास्ट स्टेप आई विल stop my algorithm और I will end my algorithm। अब देखो, एल्गोरिथम तो मैंने यहाँ पर लिख दी, मगर तीनों के तीनों तो आउटपुट मेरे होंगे नहीं। तीनों में से मुझे कोई एक स्टेटमेंट ही मुझे एग्जीक्यूट होगा मेरे प्रोग्राम में। दैट मीन्स कि अगर मेरी कोई सी भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो क्या होगा, मेरा प्रोग्राम अपने आप जंप कर जाएगा किसी और ब्रांच पे। सो if this condition is satisfied, a is greater than b and a is greater to c, तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये वाली, a बड़ा हो जाएगा। देन यहाँ पे गो टू स्टेप नंबर 5। ठीक है, ये इसके आगे का ही है, गो टू स्टेप नंबर 5। अगर ये सेटिस्फाई होती है तो, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या होगा, अगले स्टेप पे चेक करेगा। अगले स्टेप इसके लिए हम क्या लिखते हैं, एल्स। ठीक है, एल्स अगर ऐसा नहीं है तो कहाँ जाए, गो टू स्टेप, कौन सा स्टेप है ये, 4। ठीक है, आप इसको सिंगल लाइन में लिख लेना, ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक एक सिंगल लाइन है। सो अगर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो गो टू स्टेप नंबर 5, प्रिंट ए इज ग्रेटेस्ट, आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। इन केस अगर आपका ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई, दैट मीन्स आपकी कंडीशन फॉल हो गई, तो क्या करेगा, एल्स गो टू स्टेप 4, ये जाएगा स्टेप 4 में। अब स्टेप 4 में चला गया, अब इसने ये कंडीशन चेक करी, क्या पता ये कंडीशन अगर आपकी ट्रू हो गई तो क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये स्टेप कौन सा है, स्टेप नंबर 6। तो कहाँ जाएगा, गो टू स्टेप 6। ओके, अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई तो कौन सा बड़ा होने वाला है, तो सी बड़ा होने वाला है। तो एल्स वाले पार्ट में क्या जाएगा, एल्स गो टू स्टेप 7। ठीक है, अब जाके मेरी एल्गोरिथम कंप्लीट हो गई। अब आप मुझे कोई से भी ए बी सी 3 नंबर दे दो, मेरा प्रोग्राम एकदम करेक्ट चलेगा। लेके देख लेते हैं, सपोज ए इज 2, बी इज 3 एंड सी इज 1। ओके, चेक करते हैं, a is greater than b, 2 is greater than 3, फॉल्स हो गया, वही सीधी सी बात है। तो क्या क्या लिखा है, फॉल्स होने की कंडीशन में एल्स गो टू स्टेप नंबर 4, मैं 4 पे आ गया। इफ b is greater than a, क्या 3 2 से बड़ा है, हाँ सही है, एंड b is greater to c, क्या b c से बड़ा है, एकदम बड़ा है, तो गो टू स्टेप नंबर 6, क्या प्रिंट हो जाएगा, b is greatest। और आपको यहाँ दिख भी रहा है कि b आपका ग्रेटेस्ट है। ठीक है, तो इस तरह से हम एक ब्रांचिंग एल्गोरिथम लिखते हैं कि अगर आपकी कोई कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो आप किस ब्रांच की तरफ मूव करेंगे, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई तब आप किस ब्रांच की तरफ मूव करेंगे।
Okay, so this type of algorithm is called branching algorithm. Now we will look an example of looping algorithm. Write an algorithm to find even numbers from 1 to या फिर till 20 लिख देते हैं. ठीक है, हमें एक एल्गोरिथम लिखनी है जिसमें हमें इवन नंबर्स फाइंड करने हैं. ज़्यादा बड़े कर लो, 30 40 कुछ भी हो सकते हैं. चलो 30 ले लो. हमें 30 तक इवन नंबर्स फाइंड करने हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 जहाँ से भी. ठीक है, स्टार्ट हम करेंगे 1 से या 0 से. सो अब स्टेप नंबर 1 तो सिंपल है. स्टेप नंबर 1 इज स्टार्ट. अब व्हाट विल बी स्टेप नंबर 2. ठीक है, अब मेरा जो नंबर्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट होने वाले हैं. इवन नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपको पता है कि +2 के इंक्रीमेंट में इवन नंबर चलते हैं. तो इफ आई हैव अ नंबर 0, अगर मैं 2 प्लस कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये एक इवन नंबर. इसमें अगर मैं +2 कर दूं तो ये भी क्या बन जाएगा, एक इवन नंबर. इसमें भी अगर मैं +2 कर दूं तो क्या बन जाएगा, एक इवन नंबर. दैट मीन्स कि मैं 0 से स्टार्ट करूं और अपने रिजल्ट में 2 प्लस करता जाऊं तो मुझे इवन नंबर्स मिलते चले जाएंगे. अब मुझे मेरी कंडीशन समझ में आ गई. इसी को मुझे अपने एल्गोरिथम में लिख देना है. सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया i दैट इज इक्वल्स टू 0. मुझे 0 से स्टार्ट करना है. I equals to 0. Now in step 3 क्या करेंगे, हमें पता है हमें 2 का इंक्रीमेंट करना है. तो हम लिख देंगे I equals to I plus 2. I की वैल्यू क्या है, 0. तो 0 में हमें 2 का इंक्रीमेंट हो जाएगा. अब स्टेप नंबर 4. अब हमें करना क्या है, हमें नंबर कहाँ तक चाहिए, सिर्फ 30 तक. तो हमें ये कंडीशन भी देखनी पड़ेगी कि हमारी जो वैल्यूज है वो 30 से आगे ना चली जाए. सो हम लिखेंगे इफ. कंडीशन हम किससे लिखते हैं, इफ से. तो इफ i इज लेस देन इक्वल्स टू 30. इक्वल्स टू से लिए मुझे 30 भी चाहिए. सो इफ i इज लेस देन इक्वल्स टू 20, देन क्या करें, वापस चले जाएं आप स्टेप 3 पर, क्योंकि यहीं पर हम नंबर्स को ऐड कर रहे हैं. देन गो टू स्टेप नंबर 3. और अगर ऐसा ना हो तो एल्स. फिर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, अगले स्टेप पे जाएंगे. स्टेप 4 के बाद क्या आएगा, स्टेप 5. और स्टेप 5 में हम क्या करने वाले हैं, 5 में तो हम सिंपली अपना i की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे, प्रिंट i. और स्टेप 6 में हमारे एल्गोरिथम को स्टॉप करने वाले हैं. ओके, सो इसमें हो क्या रहा है बेसिकली, अभी आपको समझ आया नहीं होगा. देखो, हमने स्टार्ट किया i इक्वल्स टू 0. ठीक है, इन नेक्स्ट स्टेप I have created I equals to I plus 2. That means I equals to 0 plus 2. तो I की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास, 2. अब स्टेप 4 में क्या चेक कर रहा हूँ मैं, if I is less than 30. हाँ भाई, 2 is less than 30. अगर ऐसा है तो वापस कहाँ चले जाओ, इसके पास. अब क्या कर रहा है ये, I plus 2. That means क्या कर देगा, 2 को 4 कर देगा. ठीक है, वापस फिर 4 पे आएगा तो एक बार 4 एग्जीक्यूट होगा. अब भी क्या 30 से कम है 4, हाँ सही बात है. फिर क्या होगा, वापस गो टू स्टेप नंबर 3. अभी क्या कर देगा, इसको 6 कर देगा. अगेन जब तक कि 30 नहीं हो जाएगा ये नंबर्स को इंक्रीमेंट करता रहेगा. और कहाँ तक प्रिंट करेगा, ये 30 पे. ठीक है, अब सपोज 30 हो गया. अब मेरे पास वैल्यू आई 30 के बाद 32. ओके, 32 इज लेस देन 30 नहीं है,
तो कहाँ चले जाएंगे हम, स्टेप नंबर 5 पे। दैट मीन्स हम इसको तो लेंगे नहीं, और स्टेप नंबर 5 पे हमने क्या लिखा है, प्रिंट आई, और हमारे पास आई के क्या क्या वैल्यू है, आई की वैल्यू हमारे पास 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है और फिर 30 तक है। तो हमारे पास 2 से लेकर 30 तक सारे इवन नंबर्स आ जाएंगे। ओके, तो इस तरह से हम एक सिंपल सी कंडीशन लगा के लूपिंग का यूज कर लेते हैं, और हमें एक स्टेटमेंट में ही सारी रिपीटेड लाइन्स हमें मिल जाती है। मैं बार बार नहीं लिखना पड़ता कि प्रिंट 2, प्रिंट 4, प्रिंट 6, प्रिंट 8। सिर्फ हमने i+i+2 किया और वो अपने आप नंबर्स में 2 का इंक्रीमेंट करता चला गया। ओके, सो एल्गोरिथम्स हमने फिनिश कर लिए आज। इट वाज ऑल अबाउट एल्गोरिथम्स। आई होप आपको समझ में आया होगा व्हाट इज एल्गोरिथम, टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम। In our next class, we will discuss about flowchart and we will draw some flowchart. Till then, read your book. If you find any difficulty, you can ask me.